नमस्कार। हम लोगों ने अब तक मेष लग्न से लेकर तुला लग्न में सूर्य के लग्न से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने के क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा कर ली है। आज अध्याय संख्या 149 में हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में चंद्रमा का फल, अर्थात मेष लग्न में चंद्रमा लग्न से लेकर छठे भाव में यदि स्थित हो तो उसके क्या क्या फल होंगे। मेष लग्न में सबसे पहले हम लोग चंद्रमा के विषय में कुछ जान लेते हैं। चंद्रमा पक्ष बली होते हैं। अमावस के आसपास के चंद्रमा अशुभ या क्षीण के कहे जाते हैं तथा पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा शुभ कहे जाते हैं। हम लोगों ने 1 से लेके 100 अध्याय में इस विषय में चर्चा किया था कि चंद्रमा यदि सूर्य से 72 डिग्री आगे या सूर्य से 72 डिग्री पीछे रहे तो वह चंद्रमा अशुभ का चंद्रमा या क्षीण का चंद्रमा कहा जाता है। यदि 72 डिग्री से आगे रहे तो वह शुभ का चंद्रमा कहा जाता है। इसे हम लोगों ने पूर्व में ही बेसिक में सीखा है। आज हम लोग मेष लग्न में चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा यदि लग्न में स्थित हो मेष लग्न में, तो मेष लग्न में चंद्रमा कहाँ के स्वामी होता है? मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है तथा चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक भी होते हैं। तो यहां चंद्रमा चतुर्थेश होकर लग्न में स्थित है तथा चंद्रमा अपने मित्र के राशि में स्थित है। तो हम लोग यहां चंद्रमा के लिए क्या फल कहेंगे? हम लोग यह कहेंगे कि जातक देखने में सुंदर होगा, जातक स्वस्थ होगा, जातक मानसिक सुख को प्राप्त करेगा, जातक पारिवारिक सुख को प्राप्त करेगा, जातक भूमि भवन वाहन आदि का सुख उसे प्राप्त होगा। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। यदि चंद्रमा शुभ हुआ, यदि चंद्रमा शुभ हुआ तो सप्तम भाव पे जब दृष्टि देगा तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में सुखी प्राप्त होगा। यहां से व्यवसाय की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि जातक को व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होगी। चंद्रमा यदि अशुभ हो तो ये सारे परिणाम में कमी होगी। यहां से हम लोग दैनिक कार्य की बात करते हैं सप्तम भाव से, तो चंद्रमा यदि अशुभ हो तो दैनिक कार्य में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार चंद्रमा के लग्न में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित होने पर, चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित शुक्र की राशि में स्थित है तो चंद्रमा वृष राशि में स्थित होने से यहां उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा यहां स्थित होने से यह भाव उच्च के होने से बलवान हो गया तथा चंद्रमा भी बलवान हो गया। तो यहां से हम लोग क्या फल कर सकते हैं? यहां हम लोग यह फल कर सकते हैं कि जातक के धन में वृद्धि होगी। यदि शुभ चंद्रमा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक के धन में वृद्धि होगी, जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक के कुटुंबों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ हो या क्षीण का चंद्रमा हो तो उसके फल को हम लोग यहाँ कैसे समझ सकते हैं? हम लोग ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि जातक के पास धन तो होगा परंतु वह धन का अपव्यय करेगा। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के अशुभ होने के फल को यहां हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो चंद्रमा यदि शुभ हो तो यहां से आयु की बात करते हैं तो जातक की आयु अच्छी होगी। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु में परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव से हम लोग अचानक चोट चपेट दुर्घटना की बात करते हैं तो इसकी संभावनाएं हो सकती है। यहां से लंबी बीमारी की बातें करते हैं तो यदि अशुभ चंद्रमा की दृष्टि यदि अष्टम भाव में पड़े तो जातक को लंबी बीमारी होने की संभावना हो सकती है। यही यदि शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो इन सभी प्रभाव में कमी होगी। इस प्रकार चंद्रमा के दूसरे भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित यदि हो, चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होने से चंद्रमा यदि अशुभ है तो यह अशुभ भाव है तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह शुभ फल परिणाम देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं? हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होगा, जातक यशस्वी होगा, जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, नौकर चाकर आदि का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग तीसरे में स्थित होने चंद्रमा शुभ चंद्रमा स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा यदि शुभ हो तो चंद्रमा यदि शुभ हो तो तीसरे भाव के फल अच्छे होंगे परंतु चंद्रमा के कार्य तत्व के फल में कमी हो जाएगी। चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होकर नवम भाव को दृष्टि देगा। यदि चंद्रमा शुभ हो नवे भाव को जब देखेगा तो क्या फल कहेंगे? भाग्य में वृद्धि होगी, जातक को यश की प्राप्ति होगी, जातक दानी हो सकते हैं, उदार प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जातक को धर्म कर्म में मन लगेगा। हो सकता है कि ऐसे जातक पांडित्य वगैरह कार्य में भी रुचि रखते हो। यही चंद्रमा यदि अशुभ हो जाए, यदि अशुभ दृष्टि यहाँ दे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को धर्म में तो रुचि होगी अर्थात जातक धर्मात्मा हो सकते हैं। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जातक यदि पांडित्य का कार्य करता है तो पांडित्य कार्य में रुचि लेगा परंतु वह आडंबरी के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के फल को समझ सकते हैं। चंद्रमा चौथे भाव में स्थित होने पर, चंद्रमा चौथे भाव में यदि स्थित हो तो यह भाव चंद्रमा अपने ही राशि में स्थित है अर्थात सौ राशि का स्थित है। तो कोई भी ग्रह शुभ हो या अशुभ हो अपने भाव में जब स्थित होता है तो वह भाव बलवान हो जाता है तथा चंद्रमा के जो स्वतंत्र कार्य करते हैं उसमें भी वृद्धि होगी क्योंकि यह केंद्र स्थान होता है, इसके कारण चंद्रमा के कार्य तत्व में भी वृद्धि होगी। तो यहां से फल हम लोग सब अच्छा ही कहेंगे। तो क्या कहेंगे? माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार चौथे में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा यहां स्थित होकर दसम भाव को दृष्टि देंगे। यदि शुभ चंद्रमा दसम भाव को दृष्टि देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति प्राप्त होगी, जातक को राज्य से लाभ प्राप्त होगा। परंतु यदि अशुभ चंद्रमा दशम भाव को देखेंगे तो ये जितने भी सारे फल हुए दसम भाव से उसके फलों में कमी होगी। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के शुभ और अशुभ होने के फल को
हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो गए, तो चंद्रमा पंचम भाव में स्थित होने से यह भाव त्रिकोण का स्थान है, तो चंद्रमा बलवान हो गया। तो चंद्रमा के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसकी वृद्धि कहेंगे हम लोग। चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है, अर्थात यह अपने भाव से दूसरे भाव में स्थित है। सुखे साकर पंचम भाव में स्थित है, तो इस भाव के फल को हम लोग अच्छा कहेंगे। यदि चंद्रमा शुभ हो तो हम लोग कहेंगे कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, जातक उस शिक्षा को प्राप्त करेगा, जातक को संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि यहाँ चंद्रमा अशुभ हो, तो यहाँ चंद्रमा यदि अशुभ हो तो हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि हो सकता है कि जातक को संतान होने में थोड़ी परेशानी हो। यहां अशुभ चंद्रमा का प्रभाव हम लोग सूर्य, मंगल, शनि जिस प्रकार अशुभ प्रभाव रखते हैं उस प्रकार हम लोग चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को नहीं समझेंगे। अर्थात सूर्य, मंगल, शनि जिस तीव्रता से अशुभता फल को देते हैं, चंद्रमा अशुभ होकर उस प्रकार अशुभता के फल को उतनी तीव्रता से नहीं देते हैं। इसलिए यहां परेशानी होने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस प्रकार इसे हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रमा यहां स्थित होकर अपने 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को दृष्टि देगा, अर्थात लाभ भाव को प्रभावित करेगा। तो चंद्रमा यदि शुभ दृष्टि से देखता हो लाभ भाव को, तो लाभ में वृद्धि होगी, निरंतर लाभ प्राप्त होगा। और चंद्रमा यदि अशुभ होकर दृष्टि देते हैं तो लाभ में कमी होगी। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के फल को समझ सकते हैं। चंद्रमा छठे भाव में स्थित होने से, चंद्रमा छठे भाव में स्थित होने से, चंद्रमा छठे भाव में स्थित है, अर्थात यहां चंद्रमा शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव रखते हैं। तो यदि चंद्रमा शुभ प्रभाव रखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि छठे भाव के फल क्या हो सकते हैं। छठे भाव से हम लोग रोग, रिपु, ऋण की बातें करते हैं, तो रोग, रिपु, ऋण आदि बढ़ेंगे, परंतु चंद्रमा उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। परंतु यही चंद्रमा यहाँ अशुभ चंद्रमा हो या क्षीण का चंद्रमा हो तो अशुभ ग्रह अशुभ भाव में शुभ परिणाम देते हैं, अर्थात रोग, रिपु, ऋण तो होंगे, ये तो बढ़ेंगे, परंतु अपने संघर्ष से, अपने साहस से उससे बाहर निकलने में वे सक्षम होंगे। यहां से हम लोग मामा की बातें करते हैं, अर्थात ये चौथे भाव से तीसरा भाव है, यहां से माता का विचार करते हैं, तो यहां से तीसरा भाव माता का भाव अर्थात मामा का विचार करते हैं। तो चंद्रमा यदि स्थित हो यहाँ, चंद्रमा शुभ हो, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि मामा के पद से सहयोग प्राप्त होगा? तो यदि चंद्रमा शुभ है तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, मामा के पद से सहयोग प्राप्त होगा। यदि चंद्रमा अशुभ है तो हम लोग कह सकते हैं कि मामा के पद से सहयोग प्राप्त होने में परेशानी हो सकती है। चंद्रमा छठे भाव में स्थित होकर द्वादश भाव को दृष्टि देगा। यदि चंद्रमा शुभ चंद्रमा यदि द्वादश भाव को देखेगा तो द्वादश भाव से हम लोग व्यय की बातें करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक व्यय करेगा और व्यय में वृद्धि भी होगा, परंतु यह जो व्यय करेगा वह अच्छे कार्यों में करेगा, क्योंकि चंद्रमा की शुभ दृष्टि इस पर पड़ रही है। यदि मान लेते हैं कि लग्न या लग्नेश पीड़ित हो बहुत ज्यादा, तो यहां से द्वादश भाव से हम लोग अस्पताल की बातें करते हैं। तो चंद्रमा यदि शुभ हो तो हो सकता है कि जातक अस्पताल तक पहुंच जाए, परंतु यही चंद्रमा यदि अशुभ हो तो उसके फलों में कमी हो सकती है, हो सकता है अस्पताल नहीं जाना पड़े। तो इस प्रकार हम लोग
चंद्रमा के शुभ तथा अशुभ होने के फल को समझ सकते हैं। तथा हम लोगों ने आज समझा मेष लग्न में चंद्रमा लग्न में स्थित होने से, दूसरे भाव में स्थित होने से, तीसरे भाव में स्थित होने से, चौथे भाव में स्थित होने से, पांचवें भाव में स्थित होने से तथा छठे भाव में स्थित होने से उसके क्या क्या फल होंगे तथा वे शुभ और अशुभ होने से किस प्रकार वो परिणाम को देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।